सिख इतना कायर नहीं है, बौद्ध इतना कायर नहीं है, जैन इतना कायर नहीं है। बलिदान के बड़े बड़े इतिहास हमने लिखे हैं। मराठाओं ने 1000 किलोमीटर दूर आकर इस राष्ट्र की धर्म की रक्षा के लिए पानीपत की मिट्टी में बलिदान दिया, और वो मराठा इस देश का प्रत्येक नागरिक उन्हें खड़ा होगा और सरकार के जो असमान कानून है इसको बदल के रख देगा। और तीसरा जो बिंदु है, इस देश में तेजी से जनसंख्या विस्फोट हो रहा है, जनसंख्या नियंत्रण होना चाहिए। इसी तरीके से अगर जनसंख्या बढ़ती रही तो आज आप हिमालय पे देखिए, जो भूमि देवभूमि जिसे हम कहते हैं उत्तराखंड, उसके जंगलों को काटा जा रहा है, जड़ी बूटियों को काट काट के वहाँ पे मुर्गे पकाए जा रहे हैं। तो उसको रोका जाए, जनसंख्या नियंत्रण हो। चौथा बिंदु जो इस यात्रा का है, गौ माता समूचे विश्व की माता है, तो गौ माता की हत्या रुके और अन्य जीवों की भी हत्या ना हो, उसके लिए भी कानून बने। जीने का हक जितना मनुष्य को है उतना ही पक्षियों को भी है, पशुओं को भी है, उतना ही वनस्पतियों का भी है। सरकार वनस्पतियों के लिए भी कानून बनाए। आपको पता है कि तेजी से जनसंख्या बढ़ रही है, रोड के दोनों किनारे हमने पेड़ लगाए। 10 साल बाद आप रोड चौड़ा करते हो, जो पेड़ 20-20, 25-25 वर्ष के हो गए हैं, जो समाज को 1-1 करोड़ रुपए की ऑक्सीजन देते हैं, आप 1 मिनट में ठेका दे देते हो, उन पेड़ों को काट देते हो, और उन पेड़ों को काटने से हजारों पक्षी बेघर हो जाते हैं। क्या उन पक्षियों का दायित्व हमारा नहीं है? समाज को चिंतन करना पड़ेगा। हमारी आयु जो 100 वर्ष होती थी, आज 60 वर्ष की आयु हो गई है। कैंसर, टीबी और बीमारियों से हम लथपथ हैं। इसका कारण क्या है? वैज्ञानिक इस पर शोध करें। इसका मुख्य कारण यही है कि हमारे शरीर में जो विकार है उसका कारण है कि हमारा डीएनए जो है पक्षियों से, पशुओं से, वनस्पतियों से मिलता जुलता है। जब तक वनस्पतियों की संख्या ज़्यादा नहीं होगी, पक्षियों की संख्या ज़्यादा नहीं होगी, गौमाता की संख्या ज़्यादा नहीं होगी, हमारा निरोगी जीवन संभव नहीं है। इसलिए वनस्पतियों के लिए भी कानून बने। आज SC/ST के जो कानून है उसका कितना दुरुपयोग किया जा रहा है, झूठे दहेज के केस लगाए जा रहे हैं, इनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई हो। तो इन सब मांगों को लेकर एक विशेष रूप से चिकित्सा के अंदर झूठे विज्ञापन प्रकाशित किए जा रहे हैं। इस देश में कुश्ती की प्रतियोगिता हो रही है, कबड्डी की प्रतियोगिता हो रही है, क्रिकेट की प्रतियोगिता हो रही है, हॉकी की प्रतियोगिता हो रही है। मैं सरकार को कहना चाहता हूँ चिकित्सा में भी प्रतियोगिता हो। विशेष रूप से जानलेवा जो बीमारी है, कैंसर है, हार्ट ब्लॉकेज है, उसका सभी डॉक्टर अपना डाटा सार्वजनिक करें। आज तक मैंने कितने रोगियों को देखा, कितने ठीक हुए, और उसमें भी पुरस्कार सरकार दे कि भारत में सबसे ज़्यादा कैंसर रोगी किसने ठीक किए, सबसे ज़्यादा हार्ट ब्लॉकेज के केस किसने ठीक किए, सबसे ज़्यादा किडनी के केस कितने ठीक किए। आज बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं, हर बजट के अंदर सरकार 2 एम्स, 3 एम्स, 4 एम्स, 5 एम्स बनाई जा रही है। क्या हॉस्पिटलों की संख्या बढ़ने से इस देश का कल्याण होगा? कभी नहीं हो सकता। इस देश का कल्याण ज्ञान से हो सकता है। जितने हॉस्पिटल बढ़ेंगे उतने ही बीमारों की संख्या होगी, क्योंकि बीमारी प्रायोजित तरीके से समाज को दी जा रही है। तेजी से बीमारियां दी जाती है, बांटी जा रही हैं। एक तरफ सरकार कोल्ड ड्रिंक्स, यूरिया, DAP को प्रमोट कर रही है, दूसरी तरफ हॉस्पिटल बना रही है। तो सरकार को प्रार्थना मैं करता हूं कि ज्ञान की गंगा बहाए। ये संस्कृति ज्ञान की रही है और ज्ञान से ही कल्याण होगा। जी सर, आपने जो मुख्य मांगे बताई, इनको लेकर आपने किसी को ज्ञापन दिया, किसी मंत्री, मुख्यमंत्री से? देखिए, अब तक 15 लोकसभा सांसदों को हम ज्ञापन दे चुके हैं, और हमारा लक्ष्य है आने वाले समय में भारत के प्रत्येक सांसद को, भले ही वो कांग्रेस का हो, BJP का, आम आदमी पार्टी का, प्रत्येक सांसद तक, प्रत्येक विधायक तक हम जाएंगे। सबसे पहले हमने ये खाटू श्याम जी के दरबार में, परमात्मा से बड़ा कोई नहीं है, खाटू श्याम जी के दरबार में अर्जी लगाई है। उसके बाद दूसरी यात्रा हमारी 11 अगस्त को स्वामी सरदानंद जी की भूमि से और भाई राजीव दीक्षित जी की समाधि से प्रारंभ होगी, जो सुप्रीम कोर्ट तक जाएगी। और पूरे भारत के जितने भी विधायक हैं, प्रत्येक विधायक, सांसद, और इतना नहीं, गांव के सरपंच तक हम हमारी बात ज्ञापन के माध्यम से देंगे। सरकार को पूरा समय देंगे हम। अगले 2 साल सरकार के पास हैं, और अगर सरकार ये नहीं करेगी तो हम इतने कायर नहीं है, इतने कमज़ोर नहीं है कि हम हमारे धर्म का पालन नहीं कर सकते। हमने इतिहास रचा था, रचा है और रचेंगे। अगर सरकार में सामर्थ्य नहीं है तो हम ये करके दिखाएंगे। क्या नाम है जी? मेरा नाम कमल है। खड़े हो जाओ सर, एक बार है ना। हाँ, पूछिए।